अगर आप पंच केदार के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ एंड कल्पेश्वरनाथ, ये 5 धाम आते हैं पंच केदार में। आज हम इन्हीं में से एक तुंगनाथ को हम आपको दिखाने वाले हैं, एक्सप्लोर कराने वाले हैं। सो हेलो जी, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। पहले ये वाटरफॉल का जोड़ देने भिगा देती है बरसातें। धीरे धीरे हौले हौले भिगा देती है बरसातें। घाघरे को पानी बोल क्या चीज़ उधर तब ड्राइवर साहब चला तुम ड्राइवर साहब चश्मा के लिए रोड जो दिखाने चलो लेट्स गो। अब सब उन्होंने कितने रुको तब उन्होंने देखो भाई सो ये है चोपता वैली, चोपता विलेज यू कैन से, आप कह सकते हैं। यहाँ से तुंगनाथ की दूरी है 3 से 4 किलोमीटर वॉकिंग। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के? कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा, यहाँ पे क्या लेके? मेरा अलग प्रवेश नहीं है। तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? किधर लोकल करते हैं जाओ ना इको पर्यटन विकास समिति तुंगनाथ चोपता। पंच केदार के बारे में आपको बता दूं, पंच केदार जब पांडव शिव जी की खोज कर रहे थे तो केदारनाथ में
भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ की पूंछ पकड़ी थी नंदी के रूप में भीम ने, और वो उनके 5 पार्ट्स निकले थे 5 अलग अलग जगहों में, जिनमें से एक है तुंगनाथ। कहते हैं जब भोलेनाथ की पूंछ पकड़ी गई नंदी के रूप में, तो आगे का धड़ निकल गया नेपाल में और पीछे का रह गया केदारनाथ में। इधर छटका रे से छटका रे इधर मरो चिर मिले हो ले 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 अरे यार ओए आ यार ले 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 चल पुण्य का हालेर काट्नु कुछ छ त म कति भयंकर खून हुनु यार पुन काटेर यतापट्टि पुन निकाल्छ नि निकल्ने यार यतापट्टि टाइट कर दे टाइट यो अग्नि में ना बोसली कसी नहीं माने यार ते पता लगने जा कि कोई मना नहीं हमता चल गुड क्या करना लड़ाई भी मिले वहाँ पकड़ना जी बहुत टाइट हो गया सब जोड़ दो ना मतलब थोड़ा याद रखूँ इतिहास। ते हैं नेपाल में जो आगे के धड़ की पूजा होती है वो काठमांडू में एक शिव जी का भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे होती है। हाँ समझे पलटा या तो लोड नहीं बची भाई हाँ सर क्या कहना चाहेंगे आप, इधर कैसा लग रहा है आपको? दोस्त का मतलब क्या है आपका? दोस्त का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी बीवी है। ये देखो आप क्या होता है। हाँ सर आप ऐसे कहाँ जा रहे हो? लग रहा है बीवियाँ नहीं है आपके साथ में। अरे बीवी ने छोड़ दिया क्या? प्रदीप आप कुछ कहना चाहोगे? आपकी बीवी नहीं दिख रही, कहाँ गई? हुई नहीं है, होने वाली है। ये देखो बहुत निराश है, इनकी बीवी नहीं है। हाँ 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 आओ होने सुन बस। वाओ ग्रेट, ये हैं हिरन, जंगली हिरन ये सामने। हाँ बस उन से तक में भाई ऊपर ला पास यो को रोले में जाने नहीं लेते कराओ। ओ बगा रुक जा भी तक क्यों नहीं याक पर
यहाँ पे आपको बहुत सारे जंगली जानवर मिलेंगे, हिरन, तेंदुआ एंड भालू। बट हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह जो भी अपने साथ सामान ले जाते हैं वहीं पे छोड़ जाते हैं। लेकिन ये आर्मी वाले 2 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जो प्लास्टिक था वो सब कलेक्ट कर रहे थे और उसको डिस्कार्ड कर रहे थे। तो सैल्यूट है इन जैसे जवानों को। यहाँ पे घोड़े खच्चर से भी आप आ सकते हैं, जो कि नीचे चोपता से तुंगनाथ तक डायरेक्टली आपको ड्रॉप कर देते हैं और कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। यहाँ की खास बात ये है कि जब शहरों में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपसे एक और निवेदन है, अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप अपना सामान, जितना भी सामान ले कैरी करते हैं, प्लास्टिक या फिर कुछ भी, तो आप वहाँ पे न छोड़ें और उसको अपने साथ लेके जाएं और डिस्कार्ड करें। और हाँ, अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आप भूलिए मत कि यहाँ पे कभी भी मौसम ख़राब हो सकता है। तो अपना एक रेनकोट और विंटर क्लोथ्स ज़रूर रख के जाएं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मंदिर बंद हुआ, चल चला यार, चल जय जय करो। अनिल एक मिनट। और कहते हैं कि जब भीम ने केदारनाथ में पूंछ पकड़ी थी नंदी के रूप में भोलेनाथ की, तो तब से पीछे वाले पार्ट्स की पूजा होती है केदारनाथ में, और आगे वाला जो पार्ट था वो निकला था काठमांडू नेपाल में। तो नेपाल में उसकी पूजा, आगे वाले दल की पूजा होती है। कहते हैं ये मंदिर पांडवों के टाइम से यहाँ पे पूजा होती है और तब का बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ पे आप जो रॉक पत्थर देखोगे इतने बड़े बड़े हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस टाइम पे इतने वेल डिज़ाइन तरीके से कैसे कोई रख सकता है। ये है चंद्रशिला, है ना। ये है योर तुंगनाथ है यहाँ। हमने डिसाइड करा कि हम तुंगनाथ से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर एक शिला है जिसका नाम है चंद्रशिला, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे ये सबसे टॉप में ऊपर के पहाड़ी के बिल्कुल टॉप में ऊपर एक चंद्रशिला नाम का मंदिर है, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे बहुत अच्छा लोगों ने अपने इन पत्थरों से पत्थर रख कैसे वो बना रखे थे। ये इसलिए बनाते हैं, कहते हैं कि जो लोग दोबारा नहीं आना चाहते हैं
मतलब जिनको ये उम्मीद होती है कि अब हम दोबारा नहीं आएंगे, तो ये इस तरीके से जो ये पत्थर रखे हुए हैं इन लोगों ने, एक के ऊपर एक पत्थर, एक के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, तो वो रखते हैं जिनको ये उम्मीद होती है कि अब हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो इनके बारे में ये है। और लोग आते हैं, जो लास्ट बात बुजुर्ग लोग या फिर कोई भी आते हैं तो ऐसे रख के चले जाते हैं, पर इनको कोई गिराता नहीं है। और लोग ऐसे बहुत सारे पत्थर ऐसे बना के रख देते हैं। ये था चंद्रशिला जो कि तुंगनाथ से 2-3 किलोमीटर आई थिंक ऊपर है। और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अब। बाकी वाह क्या व्यू था, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। भाग रही यहाँ पे आपको मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है, वो मिलेगा। यहाँ पे इससे भी और ऊपर सफ़ेद भालू आपको मिलेंगे, लंगूर यहाँ पे होते हैं, बंदर यहाँ पे होते हैं, बाघ तेंदुआ यहाँ पे होता है। इसके अलावा से भालू यहाँ पे पाया जाता है, सूअर यहाँ पे होते हैं और मोर यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा 12 सिंघा भी यहाँ पे पाया जाता है, हिरन यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि फ्रीली अपनी लाइफ जीते हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि आप जब चलते हैं तो केयरफुली चलना होता है। और आपके शूज जो हैं वो ग्रिप वाले हैं, है ना। अगर यहाँ से गिर गए तो बचने की कोई संभावना नहीं है। चलो लेट्स गो। हाँ बता, चलो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी पंच केदार में से एक मध्य महेश्वर धाम पे होने वाला है। तो कीप वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।